राजनाथ जी कहते हैं हमने तुम्हें जहर दे रहे हैं, इसे पी लो। जब तमी भैया हमेशा जहर बता रहे हो तो फिर तो हम मर जाओगे, पी क्यों ले इसे। वो जो बीजेपी आई है ना, यू मोदी के नाम पर आई है। कहे का प्रधानमंत्री, जब वो उसे हम पर भरोसा ना हम क्यों करें। ये की जान लड़ा देंगे पर जीतन नहीं दे। नहीं जी, बिल्कुल 100% मशीन गांवों की हैंग करनी हुई हो, लेकिन उसको जीतन नहीं देंगे गांव में चाहे वोट ना पड़े। गायब कैसे हैं? मीडिया पे खूब भाषण आते हैं कि मुझे पकड़ा जा रहा है, मुझे ये करा जा रहा है। उनके भाषण कैसे आ रहे हैं? यहाँ पे एजेंसियां क्या काम कर रही हैं मुझे बताओ। रोज मोदी जी किसानों का कर्जा माफ कर देते और उद्योगपतियों का ना करते। किसान बल्ले बल्ले करता, मोदी जी जीतते हर साल। किसान आंदोलन को 72 से ऊपर दिन हो चुके हैं और लगातार सियासत भी इस पर जारी है। विदेशों से भी समर्थन आ रहा है और जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो भी बढ़ चढ़कर ट्वीट कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान हैं बात करने के लिए। कैसे देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार के ट्वीट्स और रीट्वीट्स? मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान तो उनके तो वो ही ना देखा है फिल्म, वे तो सिर्फ सरकार की कहेंगे। अगर सरकार की ना कहेंगे सीबीआई जांच बैठ जाएगी, पैसे का ब्यौरा देना पड़ जाएगा। उन पर धन की कमी नहीं है। लेकिन पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे और अब जैसे रिहाना का ट्वीट आया, वही तो दिक्कत आ रही है। मतलब कि मोदी जी ट्रम्प का वहाँ समर्थन करें जब कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ से यहाँ का समर्थन हो जाए तो दिक्कत है। यही तो समस्या है। मोदी जी ने समर्थन नहीं करा, वहाँ संसद पर हमला हुआ, वहाँ संसद पर हमला हुआ, मैडम हुआ था हमला। मोदी जी ने तो ट्वीट करके कहा कि भैया ऐसा मत करो, सुलझा लो मैटर को। ऐसे ही वो कह रहे हैं, वो कहीं दखल थोड़ी दे रहे हैं। मोदी जी यहाँ का आदमी, मतलब यहाँ का आदमी कहीं भी दखल करेगा, बाहर का आदमी यहाँ दखल नहीं करेगा। यही तो समस्या है। लेकिन जहाँ तक कानूनों की बात है, सरकार तो मना कर रही है कानून वापसी से, फिर कब तक ऐसे अड़े रहेंगे आप लोग? देखो, अड़ने की बात नहीं है इसमें, अड़ कहाँ रहे हैं भाई, वापसी कभी ना कभी तो लोगे, मर जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने का। हम ये चाहते हैं एमएसपी को कानून बना दें। और आज से 6 साल पहले जब मोदी सरकार नहीं थी, धान का रेट 4500 था। मोदी सरकार आने के बाद धान का रेट 1500 और 1200 और डीएपी का रेट 450 था। आज उसका रेट 1200। अपने सब रेट बढ़ा दिए, किसान के तिहाई कर दिए। पर आप लोगों ने इतना भरोसा किया, थोड़ा भरोसा और दिखाइए। 2022 अरे भरोसा तो खूब दिखाएं, पर हमारी एमएसपी को तो कानून बनाएं। मैडम थैला पैक हो जाएगा फिर तो। जो थैला है ना मोदी जी का, कहते हैं मैं कुछ लेकर नहीं आता, खाली लेकर जाऊंगा, वो नोटों से भरता चले जाएगा। 2022 में तो इतना भर जाएगा, बोझ भी नहीं उठेगा मोदी जी पे। फिर तो 2-4 आदमी बुलाकर लेकर चले जाएंगे, सुपड़ा साहब। और एग्रीकल्चर एम्प्लीफाइड सुनो, क्या नहीं करें, क्या नहीं है उनके पास, मुझे बताओ क्या नहीं है ना। उनके पास बीवी है। क्यों नहीं है? बीवी कोई तलाक हो गया? किसी की ताकत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करा सकता। अगर आप तलाक मेरे से नहीं लिया, आप किसी से नहीं लेना, कैसे तलाक हो गया? वो आज भी मोदी जी को अपना पति मानती हैं। ये थोड़ी ना है। अब तुम देखने जाते हो रोज मोदी जी मिलने जा रहे नहीं जिलने, मैं देखने जाता हूँ। ये पूरे देश के सामने कह दो जी मेरे तो कोई वास्ता नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा? अपना प्रमाण लेकर आए कि जी मेरा तलाक का पत्र ये है, सबको दिखाएं, पूरे चैनलों में छा जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। सरकार से इतना गुस्सा क्यों? सरकार तो देख उससे करेंगे क्या मैडम? सरकार, हमारे पास तो विकल्प नहीं था। मोदी जी ने अच्छे काम करे गुजरात में, हम इसलिए लेकर आए। यहाँ पे मोदी जी का रोजगार दूंगा, इंडस्ट्रिया लगेंगी, ये होगा वो होगा। किसे रोजगार मिल रहा है मुझे बताइए, रोजगार बताइए किसे मिल रहा है? जब कोरोना काल आया अप्रैल के बाद, जहाँ 50 आदमी काम करते थे, जो छोटी फर्में होती हैं उनमें 50 आदमी काम करते हैं, वहाँ आज 20 आदमी काम कर रहे हैं। जो लाला लोग हैं वो कहने लगे भैया हमारे पास की तनख्वाह देनी नहीं है, काम है नहीं, तनख्वाह कहाँ से निकालूंगा? मैं तो 30 की जगह 20 ही रखूंगा। 20 भी वो रुक गए जो पुराने हैं, जो नए वाले उन्हें भगा दिया गया। रेल भी ड्राइवर को चल रही है देश के अंदर। यूँ बताओ जो ड्राइवर थे वो कहाँ जाएंगे अब? बीटेक करने के बाद, बीटेक 10-12 लाख रुपए लगाकर कोई पर्सन आया है, वो 10,000 रुपए की नौकरी कैसे कर लेगा? आप मुझे बताइए। 10,000 में तो कुछ भी नहीं होगा आज के टाइम में। बच्चों को पढ़ाए, लत्ते लाए, कपड़ा लाए, जूते लाए, क्या लाए? कमरा भी नहीं मिलता था। आप बताइए। कोरोना काल में एक की चीज 6 में और 10 में बिकी। ये किसान वे ही हैं जिन्होंने एक भी पैसा फालतू ना लेकर, बल्कि अपनी चीज मंदे में बेची, मंदे में। ये वही किसान है जो आज आतंकवादी बने खड़े हैं। 2 रुपए किलो आज यहाँ 2 रुपए किलो सब्जी दे के, 2 रुपए किलो धान दे के अपना, और फ्री धान बांट के सारे अपने गांव मोहल्लों में जो है, शहरों में अपना फ्री बांट के, उस स्थिति में जब देश पे इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी कोरोना काल में, जब सबने तो एक की चीज 6 में बेची, जब भी, और आज ये वही किसान है जो दुश्मन बने बैठे हैं इसके। एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी है और दूसरी तरफ उनके मंत्री कहते हैं कि ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, किसान नहीं है। मैडम जी, जिस दिन अमेरिका वोट मांगने गए थे मोदी जी, तो वहाँ के लोग भी तो ये आतंकवादी होंगे। आज कैसा यहाँ के जो पैसा भेज रहे हैं, बता रहे हैं पैसा भेज रहे हैं, यहाँ वहाँ भी पैसा भेज रहे हैं, तो उनको आतंकवादी बोला। आज भी हमारी बाई से बोल रहे हैं तो वे आतंकवादी हो गए, हम भी आतंकवादी हो गए। राजनाथ जी कहते हैं हमने तुम्हें जहर दे रहे हैं, इसे पी लो। जब तमी भैया हमेशा जहर बता रहे हो तो फिर तो हम मर जाओगे, पी क्यों ले इसे?
लेकिन प्रधानमंत्री आपको जहर थोड़ी देंगे। बोला राजनाथ जी ने, बोला किसानों मेरी तरफ से मेरी बात मान लो, इसे जहर समझ के पी लो, इस कानून को ले लो, ग्रहण कर लो, जहर समझ के मुझसे इसे ले लो। जब हम मर जाओगे मैडम जी, हमारे क्या छोटे छोटे बालक जो हैं उस कानून का डंडा ढाओगे। कोई भी कानून कब आता है, किसी भी चीज पे कब कार्रवाई होती है, जब किसी चीज पे आंदोलन हो। है किसानों ने कोई ऐसा आंदोलन करा हमें यूँ चाहिए है, जबरदस्ती थोपा जा रहा हम पे। हमने कही हम तो अपने घर बैठे, अगर हमें इतना वो चाहिए, इतना अगर जो है हमारा कानून पारित करो, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाओ, हमने कही किसी से, घर बैठे हमारे पे थोप दिया यो। अपने घर बैठे हम लोगों की आय दोगुनी करने के लिए, अमीर बनाने के लिए। मैडम मुझे ये बता दो, आय दुगनी हो रही है, मुझे ये बता दो आज कितनी है किसान की, इसकी आय, इस भाई की, ये किसान खड़े हैं, दोनों किसान हैं, इनकी आय कितनी है आज मुझे सरकार बता दे। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, दुगनी तो छोड़ो। यहाँ पर नहीं चल पाएगा वो फॉर्मूला, वहाँ लाखों की संख्या में चलता है जो फॉर्मूला मोदी जी विदेशों में घूम के लेकर आना चाहते हैं। यहाँ करोड़ों की संख्या में नहीं चल पाएगा वो फॉर्मूला। मुझे तो आज ही नहीं पता मेरी आय कितनी है, दुगनी की तो छोड़ो, दुगनी तो हो ही नहीं पा रही है। कम होगी भाई, कम होगी, पता ही नहीं है। सरकार पैसा भी नहीं दिया आज तक, फीस के लिए भी 4 मेरे दूधिया के आगे पीछे फिरे रहे, पैसे दे दे बालक की फीस जमा कर आऊंगे, ठीक है ना। वो भी दूधिया का है यार, वो तड़के पेमेंट गिरवाओगा, जब तू फीस दे दिए 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में फिर का मास्टर रोड डंडा दे दे, अरे फीस ना पूछाई भैया तन्ने ते लोन। बाहर से फंडिंग की बात भाई ने करी, मैं एक पूछना चाहता हूँ, जब पैसा बाहर से आता है मैडम, वो करेंसी में बदलाव होता है, वो भी तो सरकार के माध्यम से होता है ना। जब फंडिंग होती है, जब सरकार के जो एजेंसियां हैं, एजेंसियां बैठी हैं भाई, रुक जाओ, एजेंसियां बैठी हैं, उन एजेंसियों से क्या गवर्नमेंट ये तलाश नहीं करवा सकती जहाँ से फंडिंग आ रही है, भाई इस बंदे को पकड़ो और किसके खाते में जा रही है उसे पकड़ो। गवर्नमेंट तो नहीं पकड़ रही। फिर जो अधिकारी बैठे हैं हमारे, जो हमारे उसमें लोग लगे हुए हैं, इतनी तनख्वाह है उनकी, मतलब लाखों रुपए तनख्वाह बांट रही है, वो क्यों दी जा रही है? फिर मुझे दे दी जाए, वो इस भाई को दे दी जाए, हम पता करेंगे ना उन चीज़ का। हमें सिस्टम पे बिठाओ, हम पता करेंगे फंडिंग आई है भाई, इस खाते को चेक करके किसके खाते में जा रही है। आप लोगों को घेर दिया है पुलिस वालों ने, कंटीले तार लगा दिए हैं, कीले ठोक। इनसे क्या बिगड़ रहा है मैडम? ये पुराने समय में होता था, जब राजा अपने किलेबंदी करता था, वही मोदी जी ने कर ली, मोदी जी ने कर ली। पुराने समय में होता था, जब राजा पे वार होता था तो किलेबंदी कर लेता था। सारी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप लोगों के साथ? आप तो देशवासी हैं ना। वो समझ नहीं रहे ना, वो तो हमें गवार समझ रहे हैं। यहाँ पे किसानों की सरासर बेइज्जती है, किसानों की सरासर बेइज्जती है। 2018 में इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, उसमें लिखा हुआ साफ साफ किसानों की बेइज्जती है ये किलेबंदी करना। किसानों को यहाँ पे पता क्या माना जाता है? ढोर हैं, डंगर हैं, पागल हैं और इन्हीं का सामान खा रहे हैं। तुम चले जाओ दिल्ली में 10 आदमी शहर के खड़े कर लेना, अरे किसान खड़े करने, कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है ये, इसे निकालो यहाँ से। किलेबंदी को बता रहा हूँ मैडम जी, व्यवहार से हमारा बिगड़ क्या रहा है? रुको 1 मिनट, आतंकवादी तो हम घोषित हो ही गए। रोज कहें कि भाई तुम खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, फलाना आ रहा था ढिकड़ा रहा। देखो इन तार पार को हम कुछ ना मानते, हमें तो रात को जहाँ सुनो, रात को जहाँ पानी करना है, वहाँ सांप भी मिले, हमें गिद्दड़ भी मिले, सोड़े कांटे भी मिले, उनसे ना बिगड़ता। इन तारों क्या मान रहे हैं हम? ये तो मान लियो रोज लगे रहो, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है इनसे? बॉर्डर पे भी लगे रहे हैं, उनके बीच में भी तो लोग खेती कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनसे क्या फर्क पड़ रहा? तार से हमें कोई दिक्कत नहीं, रोज करे जाओ ये, हम भी अपना रोज बैठे हैं, लड़े जाओगे जब तक हम में दम होगा। जिस दिन मर जाएंगे हमारे बालक लड़ेंगे। विचारधाराओं से जीता जाएगा ये। किसानों को जो हमारी जो जीत होगी विचारधाराओं से होगी, लड़ाई झगड़े और तारों से, इनसे बंदियों से जीत नहीं होने की। भगत सिंह ने भी वही करा था, इंकलाब आया था तो विचारधाराओं से आया था, उनसे नहीं आया। अच्छा, 26 जनवरी में प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश बहुत शर्मिंदा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए, जब मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जब हमारी डीएम के साथ एसडीएम के साथ फोटो नहीं खिंच पा रही, मोदी के लाल किले पे कैसे पहुँच जाएंगे वो? और उनकी मोदी के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ गोदी में फोटो है, बैठ के खाना पीना खा रहे हैं। और 20 किलोमीटर दूर तक जब जा रही है पब्लिक, भक्ति जा रही है, 7 बजे परेड निकाल दी गई, तो वो कैसे पहुँच गए? दीप सिंह सिद्धू पहले ही लाल किले पे खड़े थे। ये भी एक मंच से एक भाई ने दिखाया, उसके पास बाकायदा फोटो थी, उन्हें अपनी शेयर करी, कह रहा देखो ये खड़े, पीछे पुलिस खड़ी है। और दीप सिंह सिद्धू आज गायब है। और दीप सिंह सिद्धू गायब कैसे हैं? मीडिया पे खूब भाषण आते हैं कि मुझे पकड़ा जा रहा है, मुझे ये करा जा रहा है। उनके भाषण कैसे आ रहे हैं? यहाँ पे एजेंसियां क्या काम कर रही हैं मुझे बताओ? रोहतक की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, पैसा फ्री में जा रहा है सरकार का। एक छोटे से चोर को भी मैडम जी उसका फोन रिकॉर्ड से 1 मिनट में सिपाही पकड़ लेंगे। गांव के हम छोटे मोटे आदमी, हमें इतना तो थोड़ा ज्ञान ही है।
एक छोटा सा चोर अगर अपना फोन खोल ले तो उसमें मुश्किल से 1 घंटे में ज्यादा सिपाही उसके द्वारा पहुंच जाए कोल्ड ट्रैश के द्वारा। पर मुझे आज तक एक समझ में नहीं आई, इन पर 50,000, 10,000, 20,000, भला जब इन्होंने देश की पूरी गरिमा को ध्वस्त कर दिया, उनके लिए 50,000 का इनाम है। ऐसा कि इतना गरीब देश हो गया हो तो थोड़े बोड़े 50,000 या 1 लाख रुपए तो मैं छोटा सा किसान हूँ, मैं भी दे दूंगा, सुद्दे सालों गोली मार दो। लो आप प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करते? कहे का प्रधानमंत्री, जब वो उसे हम पर भरोसा ना हम क्यों करें? जब किसानों की बात नहीं कर रहा, जब उस सुनो 2 महीने यहाँ 72-73 दिन हो गए मैडम जी, 1 मिनट सुनो, 73 दिन हो गए। 73 दिन में मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से रोज टेलीविजन तो देखता ही हूँ मैं, ये तो नजदीक ही बता रहे थे समाचार, उसमें मैंने 73 दिन के पीरियड में एक दिन भी किसानों के खुशहाली की बात नहीं पूछी। यहाँ हमारे हजारों भाई, मतलब यहाँ ज्यादा भी नहीं, 200 भाई करीब मतलब शहीद हो गए। उनको क्या 1 मिनट का टाइम उसका यो भी नहीं मिला कि भाई उनके लिए समय इतना है या मैं किसानों से बात करने को तैयार हूँ। एक कॉल क्या हो मैडम, मैं आंखों को मानता हूँ, मेरे पे फ़ोन नहीं, देखो मैं साधारण आदमी हूँ, मैं फ़ोन भी नहीं रखता। मैं तो जिसके घर जाऊँ अगर वो है तो हाँ, नहीं है तो ना। फ़ोन क्या हो, सामने वाला आदमी सच होता है और फ़ोन वाला जब नु कह देगा नु कहाँ है भाई, नु किला खड़ा था, नु कहा ना, नु कहा यार गाँव में ही तो था, वो किले को भी गाँव में बताऊँगा। गांव का होगा तो किले बता देगा। झूठ बोलने का सिर्फ फ़ोन है। फ़ोन क्या होता? जब हम कह रहे हैं रात दिन, ठीक है, हमारे जितने भी हैं किसान यूनियन के नेता वे बात करने को एग्री हैं, तो फ़ोन क्या होता? डायरेक्ट बुलाओ, बात करो आमने सामने, हाँ या ना। लेकिन कानून खत्म चाहिए। आप अपने पिछले सवाल पाओ, आप प्रधानमंत्री पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? कौन सा प्रधानमंत्री, नाम बताओ। नरेंद्र मोदी है? नरेंद्र मोदी। चुगलेबाज। सुनो 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 भाई सुन लो, यू जो बीजेपी आई है ना, यू मोदी के नाम पर आई है, बीजेपी के नाम पर आई। वह किसने तैयार करी? अटल बिहारी ने। अगर वो अटल बिहारी आज जिंदा होता तो शायद आज कितने दिन हो गए, मैं 72 दिन है, 4 दिन में मैं 4 दिन में यहाँ खड़ा दिखाता उस अटल बिहारी को। वो किसानों का नेता, वो किसान था, वो समझा किसानों की मजबूरी यार जो है मेहनत। वाई बीजेपी है या मोदी के ऊपर ना ये बीजेपी या ये अटल बिहारी? जो समय बीत गया और हमारा दौरा है, दूसरा ऑप्शन नहीं था या इसलिए आई है। एक बात और मैडम जी, मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप जैसे जो कहा था कि दीप सिद्धू हाँ सुबह 7 बजे लाल किले पे था, हाँ। किसानों की टाइमिंग क्या थी? किसानों की टाइमिंग 11 बजे की थी, कोई निकला भी नहीं भैया। किसान यूनियन का सभी रूल फॉलो करते हैं यहाँ लोग, ये मत मानना कि पता नहीं है इन्हें कोई। खोल दिए। हाँ, और वहाँ पे सुनो, वहाँ पे उन्हीं के आदमी थे, उन्हीं के आदमी तैयार करे हुए सब कुछ वहीं खड़े थे। बड़ा 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 वो हो रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए तो अब ये चक्का जाम कैंसिल करना पड़ा। चक्का जाम जो करा राकेश टिकैत जी ने इसलिए कैंसिल करा, पता चल रहा था कि यहाँ पे वो होने वाला है कुछ गड़बड़, कैंसिल ही कर दो। अभी मट्टी गिरवाई, उसके आगे बैरिकेडिंग आ गई। अब देख तो लो, जवान मट्टी को रखा रहा है, खेतों की रक्षा जवान करेगा। अब ये देख लेना, मोदी जी देख ले। बहुत बड़ी, हाँ। उन्हें भी भेज दियो एक आध जमान। टीवी पर बैठकर बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं कि जगह को खाली कराइए। अब जब अच्छा। जनता उसको देखती है तो जनता को लगता है हमारा कि तो सही बैठे कह रहे यार, जगह एक दिन में खाली हो जाएगी। मोदी जी आए, मोदी जी आए, वे भाजपा के समर्थक है। मोदी जी आए, बड़ा ग्राउंड तय कर लें। मोदी जी आए, यहाँ काफी जंगल पड़ा हुआ है, तय कर लें। मोदी जी आए, वहाँ से संबोधित कर दें। क्या दिक्कत है? मोदी की बात तो इतनी सिक्योरिटी कोई दिक्कत ही नहीं, किसान धक्के थोड़ी चढ़ जाएंगे मोदी जी पे। कानून रद्द बात खत्म, उस पे मान लेंगे हम। दो तो शब्द लिखने। अगर वे बोल दें कि हमने टीवी पे ही रद्द कर दिए बस। तो उसको ही मान लेंगे हम। पहले नंबर पे तो एक बात है, और दूसरे नंबर पे अगर सैनिक इक्को पिक्को की रखवाड़ कर रहे हो तो 10-20 सिपाही फालतू हो तो हमारे गांव में भी भेज दो। वहाँ गायों ने बहुत तंग कर रखे भाई हैं। इनको रखवाल में खुद कर लेंगे, इनको रखवाल में खुद कर लेंगे हम, पर ये कानून करें, इनको रखवाल में खुद कर लेंगे। मोदी ही कहे कि मन की बात करे, कि मन की बात 1 घंटा करना रहे, किसानों की बात तो करने 1 दिन भी नहीं आए हुए। मैडम मन की बात किससे की जाती है मुझे बताइए। भाई ने कह दी मन की बात करें, मन की बात किससे करी जाती है? जो अपने होते घर बैठ के करूंगा। चलो बीवी से नहीं, भाई से भी कर सके। हम अपने मान देगा वे, बीवी को नहीं कहते, हम भाई से भी कर सकें। घर में जो परिवार है उससे करी जाती है मन की बात, कि भाई कल की क्या रणनीति है, कल कितना खर्चा होना, कहाँ कहाँ पैसे देने हैं। मन की बात पब्लिक से करी जाती है। पब्लिक से तो काम की बात करी जाएगी, रोजगार की बात करी जाएगी, स्वास्थ्य की बात करी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ बढ़िया नहीं है, कुछ नहीं है देश में बढ़िया। इन चीज़ों को सुधारे मोदी जी तो हमें भी अच्छा लगता।
मोदी जी किसानों का कर्जा माफ कर देते और उद्योगपतियों का ना करते। किसान बल्ले बल्ले करता, मोदी जी जीतते हर साल। मैडम जी वैसे लेकिन उद्योगपतियों का तो लोन माफ हो गए, बड़े बड़े कर्जे माफ हो गए, भग गए भी और माफ भी हो गए, लेकिन किसानों का नहीं हुआ। अब नहीं जीतेंगे क्या 2024? नहीं जी, हम तो है देखो नहीं मेरी सुनो, समर्थन में बिल्कुल भी। दुनिया की जान लड़ा देंगे पर जीतन नहीं दें। नहीं जी, बिल्कुल 100% मशीन गांवों की हैंग करनी हुई हो, लेकिन उसको जीतन नहीं देंगे। गांव में चाहे वोट ना पड़े, लेकिन जीतन नहीं देंगे। यू ऑप्शन बता रहे हैं आप। ऑप्शन ही नहीं है मैडम। जिताया किसने था? जिताया हमने था। जब हमने जिताया था, हरा भी हम दे देंगे। एक बात और मैडम जी, हमारे युवा जो हैं जब तो भाग भाग के नु गए रहते हर हर मोदी, घर घर मोदी, हम भी चुप हो गए थे। जो हमारे दोस्त थे वे भी कहने लगे भाई मोदी को वोट दे दिए, मनने की करेगा क्या। मुजफ्फरनगर का दंगा याद रखिए, बता दूं आज इस मुजफ्फरनगर को ही बदौलत मोदी को चुना गया। ये मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही मोदी को मिटा देगा, यही बात याद रखना मेरी। मुजफ्फरनगर दंगे ना मोदी को जिता था। मोदी जब से 2014 के बाद मुजफ्फरनगर आया नहीं ब्लॉक का, वो कैसा आ जाएगा? आया नहीं ब्लॉक का मोदी मुजफ्फरनगर में। मोदी जी ने तो वो कर्म कर दिया मैडम, आपके ऊपर हाथ रख दिया, आप सोना बन गए, वही जीत गया। जनरल वीके सिंह हैं गाजियाबाद से, आज किसी वहाँ बैठे हैं संसद में, आज तक किसी घर गए हो मुझे बता दो, लोग भी नहीं जानते। वोट कमल पे इधर गिरती चली गई, बस यूँ नहीं पता कहाँ जा रही हैं, कमल पे जा रही हैं जी। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। कमल पे वोट अब नहीं जाएगा, बहुत जालिया। अब तो उससे पूछा जाएगा पहले हिसाब बता दे पुराना क्या चल रहा है, अब नया का हिसाब छोड़ चा खड्डे में गिरनी हो। क्योंकि एक बात बताओ, हमें कौन खाने को दे रहा है मैडम? कमारे खा रहे, हम भी तो कमारे खा रहे। नौकरी कर रहा कोई भाई, कुछ कर रहा, मजदूरी कर रहा, कमा के खा रहे ना मैडम। हम किसी विभाग में भी काम के लिए जाते हैं ना, तो पैसे लेते हैं लोग, रिश्वत लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करा था अभी, कहा सब थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। उन्हें गवर्नमेंट से भी अपील करी सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, आज तक किसी थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे? लगने ही नहीं। हर थाने से सरकार को पैसा चाहिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं मैडम जो कि पैसे दे देकर ट्रांसफर होते हैं लोगों के, कि भैया यू वाला डिस्ट्रिक्ट चाहिए मुझे, अधिकारी कहता है यू इसमें भेज दे, बस कैसे ही भी कर गए, और उससे ही सरकार चल रही है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से किसान नेता और किसानों और सरकार के बीच में राड़ पड़ी है, डेडलॉक बना हुआ है, हाँ या ना, यस और नो का, वो अब बहुत गंभीर होता जा रहा है। जिस तरीके से किसान मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि कानून वापसी हो, और सरकार 50-50 पर अड़ी हुई है। आगे वाले दिनों में भी यही देखना होगा कि किसान और सरकार अपने इसी रवैये पर रहेंगे या सरकार झुकेगी। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन।